वेलकम बैक टू माय चैनल गुरु कृपा मेडिकोस। आज हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में। इसकी क्या डेफिनेशन है, क्या इटियोलॉजी है, क्या पैथोफिजियोलॉजी है, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट्स के बारे में। सबसे पहले डेफिनेशन। माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यानी कि जो ब्रेन में आपकी नर्व्स फैली हुई हैं, ये उसका डिसऑर्डर है जो कि पेन कॉज करता है। बार बार रीअकरिंग अटैक्स आते हैं, मीडियम मॉडरेट टू सीवियर हेडेक्स होते हैं अलोंग विद अदर सिम्टम्स। यानी कि आपको सिर में दर्द तो होगा ही होगा और अनबियरेबल हेडेक होगा, आप उसको टॉलरेट नहीं कर पाओगे। इसके अलावा आपको अलग सिम्टम और भी सिम्टम्स आएंगे, जैसे कि मूड चेंज हो जाएगा, फूड क्रेविंग, आपको कुछ भी खाने का मन करेगा, गले में दर्द होगा, आप साउंड से डरने लग जाओगे या फिर आप लाइट से डरने लग जाओगे, जिसको हम फोनोफोबिया और फोटोफोबिया कहते हैं। अप्रोक्सीमेटली 1 people out of 7 वर्ल्ड वाइड माइग्रेन से अफेक्टेड है। और इसमें कुछ माइग्रेन होता क्यों है कि एक कुछ इसमें ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं और एक प्रोड्रोमल सिम्टम्स होते हैं। यानी कि आपको पहले ही सिम्टम्स पता लग जाएगा कि मुझे माइग्रेन आने वाला है, जिसमें मेन सिम्टम्स है हमारे मूड चेंज होना या कुछ भी खाने का मन करना, फूड क्रेविंग हो गया, आपकी ब्लर विजन हो जाएगी, फोटोफोबिया, फोनोफोबिया, या फिर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन और इंक्रीज्ड यूरिनेशन। ये आपके माइग्रेन के प्रोड्रोमल सिम्टम्स हैं, जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पेशेंट को माइग्रेन का अटैक आने वाला है। अब इसकी इटियोलॉजी। सबसे पहले तो हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस मेनली विमेंस में ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए माइग्रेन ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस ज़्यादा चांसेस हैं कि विमेंस या फीमेल्स में ज़्यादा होता है। हार्मोनल चेंजेस मतलब कि हमारा जो बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल है, वो हमारा जो ब्रेन में पेन कंट्रोलिंग केमिकल होता है उसको कंट्रोल करता है। और जब हार्मोन्स चेंज होते हैं तो एस्ट्रोजन का लेवल कम ज़्यादा होता है। तो जब भी एस्ट्रोजन का लेवल हमारा ड्रॉप होगा, इट कैन ट्रिगर माइग्रेन्स विच कैन लास्ट फॉर फ्रॉम 4 to 72 आवर्स। मतलब कि 4 घंटे से 72 घंटे तक उसको माइग्रेन का अटैक आएगा और उसको इफेक्ट रहेगा। एस्ट्रोजन का लेवल हमारी बॉडी में कब कब चेंज होता है? मेंस्ट्रुएशंस, प्रेगनेंसी, मीनोपॉज, और कोई फीमेल अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ट्रीटमेंट पर है तो उसकी बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल जो है चेंज होगा, तो चांसेस है कि उसको माइग्रेन का अटैक हो सकता है। सेकंड है हमारा सेंसिटिविटी टुवर्ड्स सर्टेन फूड्स एंड बेवरेजेस। कुछ फूड ऐसे होते हैं जो कि माइग्रेन को ट्रिगर करते हैं, या कैसे, हमारी बॉडी में सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज करके, विच कैन कॉज वेसोकंस्ट्रिक्शन एंड वेसोडाइलेशन। अब हमारी जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, अगर वो डायलेट या कंस्ट्रिक्ट होंगी तो हमारी बॉडी में पल्सेटिंग मूवमेंट होगा, जिसकी वजह से जो हमारे ब्रेन में पेन जनरेट हो रहा है वो पल्सेटिंग फॉर्म में जाएगा और हमें माइग्रेन का अटैक होगा। फूड्स जो हैं ये हमारे डायरेक्टली स्टिमुलेट करते हैं ट्राइजेमिनल गैंग्लिया, ब्रेन स्टेम और कॉर्टिकल न्यूरॉन पाथवेज, जो कि डायरेक्टली पेन से एसोसिएटेड होते हैं। तो हमारे जो ब्रेन का या सिर का वन साइडेड एंड होता है, वहां पर ब्रेन पेन है वो पल्सेटिंग फॉर्म में जाता है विद इंक्रीज सेंसिटिविटी टुवर्ड्स लाइट। मतलब कि जब भी हमें लाइट या साउंड हमें दिखेगा या किसी भी कोई स्मेल आएगी, तो उससे क्या होगा, हमारे ब्रेन में पेन से रिलेटेड केमिकल्स ट्रिगर होंगे और पल्सेटिंग फॉर्म में माइग्रेन का अटैक होगा। तो ये हमारा था सेंसिटिविटी टुवर्ड्स फूड एंड सर्टेन बेवरेजेस। ये डायग्राम में एक हमने शो भी किया है कि अलग अलग फूड, बेवरेजेस या डेली लाइफ पैटर्न्स हैं, वो हमारे ब्रेन को कैसे कैसे इम्पैक्ट करता है और कैसे हमारी
जो ब्रेन है वो पल्सेटिंग पेन की तरफ ट्रिगर होता है और माइग्रेन होता है। या अलग अलग फूड्स हैं, कॉफ़ी है, अल्कोहल है, डेयरी प्रोडक्ट है, डेली लाइफ पैटर्न, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है जीने का, या हम लाइट या शोर की तरफ कैसे जाते हैं, कुछ जीन्स जो कि पेशेंट को फ्रॉम उसके जनरेशन से वन जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन ट्रांसफर होते हैं और माइग्रेन कॉज करते हैं। कुछ पेशेंट्स में उनके स्ट्रेस या इमोशंस जैसे एंजाइटी वगैरह हो गया या कुछ इमोशनल फैक्टर है वो ट्रिगर करते हैं जो कि हमारे माइग्रेन को सीवियर से वर्सन कंडीशन की तरफ लेके जाते हैं। कुछ लाइट नॉइज या स्मेल है जैसे जो कि हमारे डायरेक्ट हमारे ब्रेन में ट्राइजेमिनल गैंग्लिया को ट्रिगर करते हैं और माइग्रेन के अटैक को नॉर्मल से सीवियर की तरफ लेके जाते हैं और अफेक्ट करते हैं पेशेंट को। कुछ लोग प्रॉपरली सो नहीं पाते, लैक ऑफ स्लीप या इरेगुलर स्लीप पैटर्न की वजह से भी उनको माइग्रेन के अटैक हो जाते हैं। और कुछ कंडीशंस में वेदर चेंजेस होते हैं जो कि हमारे प्रेशर को ऊपर नीचे करते हैं या लाइटनिंग वगैरह या टेम्परेचर की वजह से नॉर्मल पर्सन को भी ट्रिगर करते हैं जिसकी वजह से उन्हें माइग्रेन का अटैक हो सकता है। अब हम बात करेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में कि अगर किसी को माइग्रेन का अटैक हुआ है तो हमारी बॉडी में उस किस वजह से वो शो कर रहा है। तो सबसे पहले होता है न्यूरोवैस्कुलर डिस्फंक्शन, यानी कि जब हमारी बॉडी में प्रोड्रोमल सिम्टम्स आते हैं या किसी को हॉर्मोन्स की वजह से चेंजेस आते हैं तो हमारी बॉडी में क्या होता है कि वैसोकंस्ट्रिक्शन या वैसोडायलेशन होती है जिसकी वजह से तो जो हमारी बॉडी में पेन की मूवमेंट है वो पल्सेटिंग होने लग जाती है, कम ज़्यादा होने लग जाती है और हमारे सिर में ब्रेन में सीवियर दर्द होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूरोवैस्कुलर डिसफंक्शन। सेकंड होता है हमारा सी एस डी यानी कि कॉर्टिकल स्प्रेडिंग डिप्रेशन। इसमें क्या होता है कि जो हमारे न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिकल वेव्स या केमिकल चेंजेस होते हैं, हमारे जो नर्व्स होती हैं उसमें इलेक्ट्रिकल फॉर्म में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। तो उस केस में क्या होता है कि वो एक स्पेसिफिक सरफेस की बजाय एक स्प्रेड वाइड एरिया में स्प्रेड हो जाती है जो कि हमारे शो करता है कि इसको पर्सन को माइग्रेन का अटैक आया है। तो ये वेव क्या करती है, ये वेव जो है इन्फ्लामेशन काज करती है और जो हमारे ब्रेन की नॉर्मल फंक्शन होती है उसको अफेक्ट करती है। कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि पेन के पाथवे को कंट्रोल करते हैं जैसे कि सेरोटोनिन। तो ये इनका अगर इम्बैलेंस भी हो जाए तो ये भी हमारे ब्रेन की वजह माइग्रेन की वजह से इनका भी डिसबैलेंस हो जाता है। तो ये जो है नॉर्मल कंडीशन को सीवियर कंडीशन की तरफ लेके जाते हैं और इसकी वजह से हमारा वैसोकंस्ट्रिक्शन भी होता है जो कि नॉर्मल माइग्रेन की कंडीशन को सीवियर केस में ट्रांसफर करते हैं। एक हमारे ब्रेन में होता है ट्राइजेमिनल नर्व जो कि मेनली पेन पाथवे के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब किसी पेशेंट को माइग्रेन का अटैक आता है तो ये अपनी हाइपर सेंसिटिविटी शो करता है कि जो पेन की तरफ हमारी परसेप्शन होती है उसको इंक्रीज करता है और हमारे ब्रेन में इन्फ्लामेशन कॉज करता है, यानी कि जो नॉर्मल हमारा पेन हो रहा है उसको सीवियर बनाता है। तो ट्राइजेमिनल जो नर्व्स होती हैं ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं और ये माइग्रेन को सीवियर कंडीशन की तरफ ले जाने के लिए हेल्पफुल होती हैं। अब हम इसके सिम्टम्स की बात करेंगे। तो जो माइग्रेन होता है ये हमने डिफरेंट 4 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। तो जो इसके सिम्टम्स हैं अलग अलग होते हैं। एक होता है प्रोड्रोम, मतलब कि आपको माइग्रेन का अटैक आने से पहले कुछ सिम्टम्स शो होंगे, एक तरह से इंट्यूशन टाइप कि हाँ मुझे माइग्रेन का अटैक आने वाला है। ये कुछ दिन से कुछ घंटे से कुछ दिन तक रह सकता है और इसमें आपको मूड स्विंग हो गए, फूड क्रेविंग हो गया, इंक्रीज थ्रस्ट हो गया, इंक्रीज यूरिनेशन, ब्लड विजन, ये सब जो है आपके प्रोड्रोम के सिम्टम है। दूसरा होता है हमारा ओरा, नॉट प्रेजेंट इन ऑल माइग्रेन पेशेंट्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें अबाउट 1 in 4 माइग्रेन सफर में
एक्सपीरियंस एन ओरा ड्यूरिंग द हेडेक फेजेस। इसमें क्या होता है कि जो ओरा होता है, ओरा टिपिकल लाइट की तरफ हमारी सेंसिटिविटी है, या उससे हम डर लगता है, लाइट से डर लगता है, या फिर हम साउंड से डरने लग जाते हैं, वो सब चीजें हमारे इसमें आती हैं कि जो इरिवर्सिबल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं वो हमें इसमें शो होते हैं। इसमें हमें ब्लाइंड स्पॉट्स भी शो करते हैं, हमें बोलने में भी डिफिकल्टी होती है। ये हमारा एक डायग्राम है जो कि डिफरेंट 4 स्टेजेस को शो कर रहा है कि कहां कहां पर कैसे कैसे इम्पैक्ट करता है और हमें क्या क्या सिम्टम्स इसमें आ सकते हैं। थर्ड स्टेज हमारी होती है हेडेक, जिसमें हमारा स्वीयर पल्सेटिंग हेडेक होता है, और वो भी एक साइड होता है। ये हमारी इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि जो माइग्रेन का पेन होता है वो एक साइड ही होता है, और जो इस पेन में हमारे साथ में सिम्टम्स आते हैं नोजिया, वोमिटिंग, हमें लाइट से डर लगना, जो पिछली कंडीशन थी हमारी उसमें वो कम रहती है ओरा में, लेकिन इसमें हेडेक वाले में ये सब चीजें बहुत स्वीयर हो जाती हैं, हमें अनबियरेबल हो जाती है, ये कुछ घंटे से कुछ दिनों तक रह सकती है। और नेक्स्ट स्टेज हमारी होती है पोस्टड्रोम, मतलब कि जब एक माइग्रेन का अटैक निकल गया है तो उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, मतलब हैंगओवर, कि हमारे आफ्टर इफेक्ट्स कौन कौन से रह गए हैं, यानी कि हमें फीलिंग्स रह जाएगी, हम कंफ्यूज होंगे, एग्जॉस्टेंस होगी, मूड चेंज होता रहेगा, हमें पेन होगा नहीं लेकिन महसूस होगा कि हाँ यहाँ पे हमारे पेन है। ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट पहले नॉन फार्माकोलॉजिकल, मतलब कि हमने अपने जो हमारे ट्रिगर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है और हमने उनसे बचना है, उनको अवॉइड करना है। जैसे फूड है हमारा, स्ट्रेस है, सेंसरी स्टिमुलाई है, कि क्या क्या चीजें हैं जो कि हमें माइग्रेन की तरफ लेके जा रही है, हमने उन सबको नोट करना है, आइडेंटिफाई करना है और उनसे बचना है। और सेकंड है हमारा मेंटेन रेगुलर स्लीप पैटर्न एंड एडिक्वेट रेस्ट, आपने अपने ब्रेन को रेस्ट देना है प्रॉपर स्लीप के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा रेगुलर एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी टू प्रमोट द ओवरऑल वेलबींग, हमें एक्सरसाइज करनी है, ब्रेन की एक्सरसाइज करनी है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी, हमारा खान पीना अच्छा होना चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए। उसके बाद हमें कीप ए हेडेक डायरी, मतलब कि जिस चीज से आपके सिर में दर्द होता है हमने उसको एक डायरी में नोट करना है, उसका पैटर्न नोट करना है, और वो हमें कैसे ट्रिगर कर रहा है, कैसे वो माइग्रेन की तरफ लेके जा रहा है, उस चीज को नोट करना है, और बाद में फिर हमने उस चीज से बचना है। और अप्लाई ए कोल्ड और वार्म कॉम्प्रेस टू द हेड और द नेक ड्यूरिंग द माइग्रेन अटैक। इसमें जब माइग्रेन होता है हमारे सिर में या नेक में दर्द होता है तो हमने गर्म या ठंडा एक हीट पैक होता है उसको अप्लाई करना है, ताकि हम अपने आप को पेन से थोड़ा बचा सके। नेक्स्ट है हमारा मैनेज स्ट्रेस, हमने स्ट्रेस को मैनेज करना है। कुछ टेक्निक्स होती है, एक्यूपेंचर या एक्यूप्रेशर थेरेपीज होती है जो कि कुछ पेशेंट्स को माइग्रेन में रिलीफ देती हैं, उनके लिए पॉजिटिव होती है, हम वो भी ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेंस, मतलब कि ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, इस थेरेपी से जो हमारी नर्व्स में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आती है, जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, हमें उसको बेटर करने में हेल्प मिलती है और हम इसमें पेन से रिलीफ पा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। सबसे पहले एक्यूट मेडिकेशन, मतलब कि हमें नशेट्स पेन किलर्स दे सकते हैं, जैसे ब्रूफेन, नेप्रोक्सिन सोडियम, जो कि हमें पेन किलर के लिए यूज होती हैं। ट्रिप्टन्स हम यूज कर सकते हैं जो कि टारगेटेड माइग्रेट सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं। एंटीएमेटिक्स हम यूज कर सकते हैं अगर हमें नोजिया या वोमिटिंग हो रही है, और इन मेडिसिन के हम कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं अगर जो हमें बेटर रिलीफ या मल्टीपल सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो। नेक्स्ट है हमारा प्रिवेंटिव मेडिकेशंस, मतलब कि बीटा ब्लॉकर्स हम यूज कर सकते हैं। बीटा ब्लॉकर क्या करेगा कि जो हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा डाउन ही रखेगा, ताकि जो पल्सेटिंग पेन कंस्ट्रिक्शन या डायलेशन के टाइम पर होती है वो चीज ना हो। हमें अगर और सिम्टम्स आ रहे हैं कि सिर घूम रहा है, एपिलेप्टिक सीजर्स टाइप कुछ सिम्टम्स अगर आ रहे हैं तो हम एपिलेप्टिक्स यूज कर सकते हैं, लाइक टोपिरामेट्स एंड वेल्पोरेट, जो कि माइग्रेन को ट्रीट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा हम अगर कोई मूड स्विंग्स हो रहा है, कोई डिप्रेस हो रहा है, तो एंटी डिप्रेसेंट्स लाइक एमिट्रिप्टिन और वेनलाफैक्सिन हम यूज कर सकते हैं, जो कि कुछ पेशेंट्स में पॉजिटिव रिजल्ट शो करते हैं।
तो ये सब था हमारा माइग्रेन के बारे में कि हम कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और क्या इसकी इटियोलॉजी और क्या इसका ट्रीटमेंट है। आई होप वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव और अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट उठा सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।